नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं नितिन। अभी मैं मौजूद हूं मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक, जहां पे हम एक डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे देश और हमारे बिहार में खाने पीने के सामान में इतना ज़्यादा मिलावट है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और शायद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का फूड ऑफिसर का नाम भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर खामोशी रहते हैं। और हर चीज़ में आजकल इतना ज़्यादा मिलावट है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। इन मुद्दों पे हम बात करेंगे और आपको बता दूं कि हमारे साथ जो शख्स बात करेंगे वो पेशे से डॉक्टर हैं और मोतिहारी का सबसे नंबर 1 माना जाता है। लोगों का कहना है कि नंबर 1 अगर कोई पाइल्स का डॉक्टर है तो वो है अजीत कुमार, यानी कि ए कुमार। तो हम उनसे बातचीत करने के लिए आ चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इसका लक्षण, सिम्टम्स क्या होता है, कैसे हो जाता है, क्या कुछ होता है और बीमारी से हम कैसे पहले बच सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले कि आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। डॉक्टर अजीत कुमार जी। पॉपुलर नेम डॉक्टर ए कुमार। जी। तो हमारा मुद्दा भी यही है कि हमारा जो सब आज का मुद्दा रहेगा वो ज़्यादातर पाइल्स जो बीमारी है इसके बारे में पहले आप बताइए कि आजकल ज़्यादातर लोगों को खान पीना में जो मिलावट हो जाता है उसके वजह से होता है या फिर कुछ और रीज़न होती है? इसमें खान पान का मिलावट और मसालेदार खाना, ज़्यादा स्पाइसी और नॉनवेज के देन होती है बवासीर, जिसको हम लोग बवासीर या पाइल्स बोलते हैं। इसका एक्चुअली तीन सिम्टम होती हैं, एक बादी, एक खूनी बादी। ठीक है, ये तीनों जो है कि 3 तरफ के कारण से, एक खान पान के कारण से होती हैं। एक लोग को अपना नेचुरल जो शौच जाने की जो टाइमिंग होती है। डॉक्टर साहब आराम से, हबड़ाना नहीं है, हमें पूरा बताना है। लेकिन देखिए, इसमें हम आराम से बताएंगे तो हमारे दर्शक भी पूरी तरीके से समझेंगे। अब सिम्टम्स जो चीज़ है, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। सिम्टम्स, हाँ, क्या सिम्टम्स होगा, क्या लक्षण सिम्टम्स होती है इसकी? जो बवासीर किसी को जब भी कब्जियत होने लगे, टॉयलेट अगर करने में कॉन्स्टिपेशन होने लगे, उसमें खुजलाहट हो, जलन हो, या कभी कदर हल्का ब्लड जो आए, या टाइमली टॉयलेट नहीं हो, उसके कारण धीरे धीरे ये बवासीर में कन्वर्ट हो जाती है। जो बवासीर का लक्षण बाहरी एनस के रास्ते के आसपास में कोई मस्सा हो जाती है, तो किसी को विदाउट मस्सा में क्रैक होता है, जिसको हम लोग एनल फिशर भी कहते हैं। मेडिकल साइंस में एनल फिशर जनरल लोग के लिए बवासीर ही है। ठीक है, तो वो शुरुआती जो है खान पान से जो है कोई कब्जियत बनती है। कब्जियत बनने का तो उसमें चुभन, जलन, तो कभी हल्का ब्लड, यही सब सिम्टम से धीरे धीरे और वो जो है लोग शुरुआती में होती है तो उसको माइनर लेके चलते हैं कि इसकी का कोई बात नहीं, हो सकता है टॉयलेट जो है कि कब्जियत हो गई है, शौच में जाने में कब्जियत हो गई है, कॉन्स्टिपेशन के कारण जो है इस तरफ की हो रहा है। उसको लोग डिले करते हैं, डॉक्टर के पास सही तरीके से पहुंचते नहीं है। या गाँव, यहाँ मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। देखिए, ये बड़ी चीज़ है। इस सब जब अगर थोड़ी सी भी अगर सिम्टम्स है, इन्होंने डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो अपने बॉडी से कोई खिलवाड़ मत करिए, उसको सीरियस लीजिए। किसी भी डॉक्टर से आप मिलिए, या फिर हो सके तो आप इनसे भी आगे बातचीत कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। यस, क्यों नहीं। कोई भी अपना फिजिशियन से एट फर्स्ट जो है कि जो अपना क्लोज का फिजिशियन है उनसे कंसल्ट ले सकता है। पेशेंट को अगर ऐसा लगे कि मुझे कब्जियत हो रही है, या एनस के रास्ता में शौच करने के बाद थोड़ा जलन, चुभन इस टाइप की हो रही है, या साइकिलिंग करते वक्त भी चुभन टाइप की हो रही है, तो उसे कोई भी फिजिशियन से, कोई स्पेशली डॉक्टर के पास एट ए टाइम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरल फिजिशियन से भी इसका उपचार हो सकता है। अच्छा, आप एक बेहतर डॉक्टर हैं, ज़्यादा ऑपरेशन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा पेशेंट आजकल आने लगे हैं? और पिछले 10 साल पहले जो हम अगर देखें स्थिति, तो उस समय क्या स्थिति थी? पहले से तो 10 साल पहले से तभी इसका केसेस बढ़ी है। ड्यू टू वही है, हम लोग को फास्ट फूड खाने की आदत है, खान पान की आदत है। लोग घर के खाना छोड़ करके बाजार के खाना जो है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है। यही सब कारण से जो कि पहले के अपेक्षा में ये सब केसेस बढ़ गए। देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है, खाना पीना उस पर बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लोग अचानक फास्ट फूड की दुकान पर चले जाते हैं और कुछ भी खाना उठा लेते, पता नहीं एक्सपायर है या नहीं है, इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये सभी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। और आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप बिहार के जनता है और आपके स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ कर दिया जाता है शायद आपको नहीं पता होगा। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि सामान जो खाने पीने का जो खाद्य पदार्थ है उसमें ज़्यादा मिलावट है। और ये मिलावट इसलिए है क्योंकि हमारा सरकार, हमारा सिस्टम और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर
फूड ऑफिसर जो होता है वो उनको पता नहीं कि सांप सूंघ जाता है कि क्या हो जाता है, वो इन मुद्दों पे शांत हो जाते हैं। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे ज़रा, और इसको डिटेल से बताइए कि दर्शक समझे कैसे। उसके अगर कुछ दिन मेडिसिन जनरल फिजिशियन से या किसी पाइल्स स्पेशलिस्ट से दवा लेने के बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ तो उसको अच्छे तरफ से जो स्पेशली इसकी काम करते हैं, जो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, चाहे एमएस हो बीएमएस हो, उनसे कंसल्ट करना चाहिए जो पाइल्स के लिए स्पेशली है। तो अभी का जो कि पाइल्स का ट्रीटमेंट जो है कि एक्चुअली फाइनल ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही है एक, लेकिन अभी के समय में जो है 2-3 रास्ता निकला है। एक होता है छार छूत्र, जिसको हम लोग कहते हैं छार छूत्र मीन्स धागा विधि थ्योरी से एक होती है, और एक सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी होती है, और अभी जो है कि इनडायरेक्ट सर्जरी जो इंजेक्टेबल से उसी चीज़ को ही, ना उसमें थ्रेटिंग की काम है ना सर्जरी की काम है, इंजेक्टेबल से भी इसके काम हो रहा है। अच्छा, तीनों तरीके से। आपके पास क्या क्या सुविधा है? मेरे पास तो दो मतलब है तो तीनों सुविधा, क्योंकि इसके स्पेशली मैं काम करता हूँ, तो इसलिए तीनों सिम्टम मेरे पास है। लेकिन बेटर रिजल्ट जो है, पेशेंट को रिकवरी, पेशेंट को इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम इसको ड्यूरेशन, फ्यूचर में दोबारा नहीं, इसके लिए मैं पेशेंट को एडवाइस दूंगा को इंजेक्शन थ्योरी पे ही जाए। अच्छा, लेकिन मैंने आपने देखा कि आपके कंपाउंडर साहब से जब बात हुई तो उन्होंने एक गारंटी ले रहे हैं कि आपने अगर यहाँ पाइल्स का इलाज करा लिया तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखिए, एक्चुअल होता है कि मेडिकल साइंस में गारंटी नाम की कोई शब्द होता नहीं है। किसी भी डॉक्टर के लिए गारंटी देना मुश्किल बात है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, जैसा 100 पेशेंट में 99% सिक्योर है कि वो क्योर हो जाते हैं, या दोबारा उसको इंजेक्शन थ्योरी से करने के बाद दोबारा इसकी कंप्लेंट नहीं आती है। इसके कारण जो है कि वो हम अपने ऊपर, ये नहीं कि उसके लिए मुझे कोई पर्सनली कुछ मिल रहा है या दे रहा है, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंसली जो है उसको गारंटी दे करके, अगर इन फ्यूचर बाई दी बाई पेशेंट, अब गरीब पेशेंट है, एक बार में 10,000-15,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं, अब फिर उसको 2 साल 5 साल के बाद फिर रिपीट हो जाए तो क्या करेंगे? उसके चलते हम लोग जो कि पेशेंट को उस चीज को गारंटी यही देते हैं कि दोबारा अगर बाय दी बाय एनी कॉजेज, ऐसा होता तो नहीं है, बाय दी बाय अगर 100 में 1 पेशेंट या 2 पेशेंट किसी को अगर रिपीट होती है तो उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगते। मेडिसिन का जो लगता है चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगता, इसी के गारंटी दिया जाता है। तो ये पाइल्स की जानकारी डॉक्टर साहब से आपने जाना, अगर आप बताइए कि क्या केवल आप पाइल्स का इलाज करते हैं, इसके अलावा और कुछ इलाज? नहीं, पाइल्स है, हाइड्रोसिल है, फिस्टूला है। पाइल्स से ही जो है कि पाइल्स पाइल्स का जो बताया गया 3 तरह की पाइल्स होती हैं, एक बादी बवासीर, एक खूनी बवासीर, एक खूनी बादी, जो एनल फिशर कहते हैं। बवासीर से थोड़ा सा हटके होती है, एनल फिशर होती हैं। ये सब क्या होता है, प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं होने से, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक खींचने से उससे जो कभी कभी फिस्टूला, एनल फिस्टूला बन जाती है। तो उस कंडीशन में इसलिए पाइल्स, फिस्टूला और हाइड्रोसिल तीनों का मेरे यहाँ पक्का इलाज है। पक्का इलाज है। अच्छा, कुछ गरीब पेशेंट भी आ जाते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक इंसानियत के नाते मुझसे जहाँ तक होगी या हुआ है, मैं करते आया हुआ, करूँगा भी। समाज में हर तरफ की पेशेंट रहता है, कोई धनिक है तो कोई गरीब है, तो सबके लिए जिसको जैसा सिचुएशन उसमें मदद तो करते रहता हूँ। अच्छा, एक और सवाल मैं पर्सनली सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई जो हुई है ये देश में हुई है अपने, या फिर आउट ऑफ कंट्री? नहीं, इंडिया में हुई है, कलकत्ता में हुई है। तो इनसे आपने देखा कि क्या सिम्टम्स होते हैं, या फिर आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, ये भी आपने जाना। तो इन सभी मुद्दों पे हम जब बात किया तो सवाल एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि हमारा खान पान वो बेहतर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, शुद्धता पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खाने से बचना चाहिए, और फास्ट फूड जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्या सर? यस, जितना भी हो फास्ट फूड से तो दूर ही रहना, जंक फूड, फास्ट फूड, इस सब से तो दूर ही रहना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल, हरी साग सब्जी, फल फूल, ये सब ज़्यादा खाना चाहिए, और मांसाहारी को भी जितना ज़्यादा बचाया जाए उतना बढ़िया है। तो देखिए, हमारे देश की यही स्थिति है। दिल्ली, मुंबई या फिर बिहार, कहीं भी चले जाइए, बिहार में फिलहाल तो शराब बैन है, लेकिन आप दिल्ली में देखिएगा तो शराब की दुकान पे एक लंबी लाइन लग जाती है, और दूध के दुकान पे ऐसी लाइन नहीं लगती है। तो यही स्थिति है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमने ठाना है कि बिहार को स्वास्थ्य में आगे बढ़ाना है। नमस्कार। अगर जैसा अभी बताया गया बवासीर के सिम्टम, अगर उस तरह की सिचुएशन किसी पेशेंट के साथ, अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर होता है कि कब्जियत, शौच करने में दर्द होना या चुभन, खुजली, तो एट ए टाइम किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए।
नहीं तो क्या होता है कि गांव देहात में लोग जड़ी बूटी अगर कुछ कुछ बताते रहते हैं और उससे जो है कि कभी कभी केस बिगड़ भी जाता है। इसीलिए बढ़िया है किसी फिजिशियन, किसी अच्छे डॉक्टर जो पाइल्स के बारे में ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए।